आज दुनिया को देखो क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में आते हैं, अपने शरीर को, अपने अंगों को दिखाते हैं, बेचते हैं, फेमस तो होते हैं, मगर थोड़े दिन के बाद ये भी आप सुनते हैं कि वो सुसाइड कर लिया। यही संसार का आरंभ है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। सचमुच प्रियो, हम संसार में तो जीवन व्यतीत करते हैं, मगर संसारिक लोगों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करते। हमेशा संसार हमें विरोध करना चाहता है, क्योंकि हम संसार की बुरी कामों को प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं कि संसार की काम हमेशा गलत कर रहा है। जिस प्रकार संसारिक लोग मन की इच्छा के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हम संसार में चलते हैं, फिरते हैं, मगर संसार की काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। परमेश्वर ने हमें संसार से सेपरेशन किया है। तुम संसार में तो जीवन व्यतीत करते हैं, तुम संसार में तो रहते हैं, मगर संसार की इच्छा के अनुसार, संसार की अभिलाषा के अनुसार आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इस बातों को लेकर संसार आपको विरोध कर रहा है और करता रहेगा। बाइबल बताती है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। आज बहुत सारे लोग संसार के साथ मित्र बनाना चाहते हैं, संसार के लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मगर मैं और आपको परमेश्वर ने अलग किया है प्रियो। हमें संसार की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर यानी परमेश्वर के वचन की तरह, परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह की तरह जीवन व्यतीत करना सीख रहे हैं। हालेलुया। चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक वचन को देखें। याकूब 4 उसका 4 वचन क्या कहता है। यहां पर लिखा है व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर हम संसार के साथ मित्र बनाना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ मिल सकता है, मगर वो नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। जो कोई संसार के साथ मित्र बनाना चाहते हैं, वह संसार की बातों पर ध्यान लगाता है और अपने शरीर की इच्छा के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। शरीर जैसा कहता है वैसे करता है, संसार जैसा कहता है वैसे करता है। अगर संसार में आप फेमस होना चाहते हैं, तो शैतान की आवाज को सुनना होगा और सांसारिक लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा, मगर अंत में आपके लिए दर्दनाक मृत्यु होगा। अगर आप संसार में फेमस होना चाहते हैं कि सब लोग मुझे कहें वाह वाह, तो आप सांसारिक बातों पर ध्यान लगाते हैं, मगर संसार आपको वो शांति नहीं दे सकता जो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। आज दुनिया को देखो क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में आते हैं, अपने शरीर को, अपने अंगों को दिखाते हैं, बेचते हैं, फेमस तो होते हैं, मगर थोड़े दिन के बाद ये भी आप सुनते हैं कि वह सुसाइड कर लिया। यही संसार का आनंद है। संसार आपको धन संपत्ति दे सकता है, मगर वो नहीं दे सकता जो यीशु मसीह आपके लिए रखा है। हालेलुया।
हमें संसार की बातों पर ध्यान नहीं लगाना प्रियो। कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई हैं। दुनिया के लोगों को देखो, सोशल मीडिया में आते हैं और अपने शरीर को बेचते हैं, अपने शरीर को, अपने अंगों को दिखा दिखा कर वीडियो बनाते हैं। और अगर आप लोग फॉलोवर्स देखोगे, व्यूअर्स देखोगे, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मगर थोड़े दिन के बाद यह भी आप लोग देखते हैं कि वे सुसाइड कर लिया। यह संसार का आनंद है। अगर आप संसार के पीछे चलना चाहते हैं, अगर आप संसारिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो शांति प्रभु यीशु मसीह, जो आनंद और जो जीवन प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं, उस गोल्डन चांस को आप मिस करोगे प्रिय। संसार का मतलब शैतान का आवाज, शैतान का योजना। हम शैतान की योजना पर नहीं चलना, शैतान की युक्तियों पर नहीं चलना, पर परमेश्वर की युक्तियों पर चलना जरूरी है प्रिय। अगर आप संसार के साथ मित्र बनाते हैं तो आप परमेश्वर का बेरी बनाते हैं अपने आप को। इसलिए परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, निकलकर, यानी संसारिक मन से, संसारिक भावना से, संसारिक इच्छाओं से निकलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है प्रियो, ताकि हम जीवन पा सके, ताकि हम जिंदगी पा सके। हालेलुया।